देश में माओवादियों का दूसरा सबसे बड़ा नेता प्रशांत बोस आज क्यों है चर्चा में। पहले जानिए कौन है किशन दा उर्फ प्रशांत। नाम प्रशांत बोस उर्फ किशन दा उर्फ मनीष उर्फ बूढ़ा उर्फ निर्भय मुखर्जी उर्फ काजल उर्फ महेश। उम्र 75 वर्ष। माओवादियों का देश में दूसरे स्थान का सबसे बड़ा नेता, पुलिस ब्यूरो का सदस्य, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और महाराष्ट्र का सक्रिय लड़ाकू सिपाही। 90 के दशक से सक्रिय हत्या व आपराधिक साजिश सहित सैकड़ों माओवादी घटनाओं में संलिप्तता। सारंडा में 16 जवानों की शहादत सहित कई बड़ी घटनाओं में संलिप्तता का आरोप। इनाम झारखंड सरकार ने रखा है 1 करोड़ का। पैतृक घर यादवपुर, 24 परगना, पश्चिम बंगाल। प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसको ख्यात टॉप नक्सली को अपनी पत्नी शीला मारांडी, चालक एवं एक महिला व एक 5 साल की बच्ची के साथ शुक्रवार के दिन 9 से 9:30 के बीच सरायकेला खरसावां जिले के कांडरा थाना अंतर्गत गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा से उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह सफेद स्कॉर्पियो पर सवार होकर चांडिल की ओर जा रहा था। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सुबह 5 बजे से ही लगभग 9 थानों की पुलिस एवं जिले के कई वरीय पुलिस पदाधिकारी, आईबी एवं एसटीएफ सादे लिबास में अलग अलग जगहों पर छिपकर सफेद स्कॉर्पियो की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही गिद्दीबेड़ा टोल प्लाजा के पास स्कॉर्पियो गाड़ी पहुंची, पुलिस ने दबोच दी और 5 को दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर वापस सरायकेला की तरफ ले गई। माना जा रहा है कि कुख्यात नक्सली महाराज प्रमाणिक के अघोषित सरेंडर के बाद किशन दा उर्फ बूढ़ा की गिरफ्तारी हुई है। संभव है कि महाराज प्रमाणिक ने किशन दा के मूवमेंट की जानकारी पुलिस को दी होगी। अब किशन दा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस का यह दावा है कि राज्य में नक्सल मूवमेंट कमजोर होगा। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के जनक के रूप में प्रशांत बोस ने बड़ी भूमिका निभाई थी। मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला प्रशांत बोस इन दिनों बीमार चल रहा था। उसे अपनी पत्नी शीला मारांडी, नक्सली साथी डोली व एक अन्य के साथ दूसरे स्थान पर लाते ले जाते थे और इलाज कराते थे। सूत्रों के अनुसार प्रशांत बोस सरायकेला इलाज कराने पहुंचे थे, जहां से इलाज कराकर लौट रहा था और उस वक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। सरायकेला पुलिस की गिरफ्त में आए 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रशांत बोस उर्फ किशन दा को सारंडा से पहले गिरिडीह के पारसनाथ जंगल में ठिकाना था। उसने धनबाद जिले के टुंडे स्थित नावाटांड़ गांव की नक्सली शीला मारांडी से शादी की थी। प्रशांत की पत्नी शीला मारांडी भी केंद्रीय कमेटी सदस्य थी, जिसे लगभग 1.5 दशक पहले पूर्व पुलिस ने उड़ीसा से गिरफ्तार किया था। राज्य सरकार ने नक्सली नेता प्रशांत बोस पर 1 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि प्रशांत बोस का सुरक्षा घेरा 5 स्तरीय हुआ करता था। अत्याधुनिक हथियारों से लैस नक्सली चमन उर्फ लंबू के नेतृत्व में किशन दा की सुरक्षा की जिम्मेवारी थी। जहां उसका ठिकाना होता था, उसके 5 किलोमीटर की परिधि क्षेत्र को लैंडमाइन से पाट दिया जाता था, ताकि पुलिस लंबी लड़ाई के बाद भी किशन तक नहीं पहुंच सके। प्रशांत बोस पिछले 5 दशक से झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यों में संगठन विस्तार, पुलिस पर बड़े हमले और अमानवीय घटनाओं में शामिल रहा है। प्रशांत बोस को माओवादियों ने पिछले 1 दशक से झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला के सबसे सुरक्षित माने जाने वाला सारंडा, कोल्हान एवं पोड़ाहाट के जंगलों में स्थान बदल बदल कर अपने सुरक्षित ठिकानों पर रखा करते थे। आपको बता दें कि राज्य में वर्ष 2014 से लेकर अब तक करीब 3700 छोटे बड़े नक्सली गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि 170 नक्सलियों ने राज्य सरकार की ऑपरेशन नई दिशा के तहत आत्मसमर्पण भी किया है। राज्य में अभी भी छोटे बड़े करीब 400 नक्सली उग्रवादी हैं, जिनमें 114 पर राज्य सरकार ने इनाम भी घोषित कर रखा है। इन नक्सलियों उग्रवादियों में 1 करोड़ के 3 नक्सलियों के अलावा 25 लाख रुपए के इनामी स्पेशल एरिया कमेटी सदस्य हैं। इसके अलावा रीजनल, जोनल और सब जोनल कमेटी के सदस्यों के अलावा एरिया कमांडर व अन्य इनामी सदस्य भी शामिल हैं, जिनकी तलाश झारखंड पुलिस कर रही है।